हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग खान सर का जीव विज्ञान जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जितना से 69 क्वेश्चन है इसके सारे के एमसीक्यू लगाएंगे और उसके साथ इसमें जो आंसर और जैसे मान लीजिए कोशिकाओं का ऊर्जा पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो पावर हाउस किसे कहा जाता है ये तो आपको मालूम होगा ही, नहीं मालूम होगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन उसके बाद इसको राइबोसोम क्यों क्या कहा जाता है अपने और भी ऑप्शन के साथ साथ इसका आंसर भी बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। ये खान सर का है नोट्स, जिसको कहा जाता है टॉनिक बैच। ठीक है, बिहार दरोगा टॉनिक बैच खान सर का है। और थैंक यू सो मच खान सर कि हमने ऐसे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे इसका आंसर ये होगा और इसके और भी क्वेश्चन भी जो भी। और पहले बता दूँ कि जो भी थोड़ी सी भी अगर हमको थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसे माफ़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। थैंक यू सो मच। और आपको बस यही चाहिए, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप बस मुझे थैंक यू की जगह पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करें मेरे साथ। और फिर डेली रात 9 बजे 10 बजे रात में आइए, हम लोग के साथ लाइव स्टडी पढ़ते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ी, सारी सिलसिलों की बातें होती है। तो प्लीज़ आप सब आइए, मिलकर एक नई कहानी बनाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी क्या है, फेमूर है, फेमूर है। ठीक है, तो सही ऑप्शन दे चलिए। हुमर हुमर ऊपरी भुजा की हड्डी है, लंबी है पर ये सबसे लंबी लंबी नहीं है। ठीक है, और फेमूर, फेमूर इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम। फेमूर है जांग की हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी माना जाता है। याद रखिएगा हमेशा, जो जांग की हड्डी होता है उसको सबसे लंबी हड्डी माना जाता है। तिबिया, तिबिया पिटली की हड्डी होती है, पिटली। ठीक है, और उसके बाद रेडिस जो आग्र बाहु फोर आर्म होता है, जो हड्डी होता है ये है। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। मेरी बात याद रखिएगा गौर से। हम हर चीज़ को क्वेश्चन के साथ मैंने एक आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ बहुत ज़बरदस्त बनाने की कोशिश किया हूँ। और कुछ भी और इम्प्रूवमेंट हो और करना होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कान में पाई जाती है। याद रखिएगा, याद रखिए, अभी मेरे साथ याद करते चले। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डियां कहाँ है, देखिए ये क्या बोला, कहाँ पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, कान में। और उसके बाद से सबसे छोटी हड्डी स्टेप है कान में। ठीक है, इसका नाम है स्टेप्स, स्टेप, STAPS। ठीक है, स्टेप। उसके बाद से नाक जो कार्टिलेज जो अधिक होता है, कार्टिलेज अधिक होता है, ये ऑप्शन एक बता रहा है, नाक में कार्टिलेज होता है। फिर सीडी और जो हाथों और पैर का हड्डियाँ स्टेप में छोटी होती है। ठीक है, नहीं है। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा, जो मुंह की होती है वहाँ से होती है। ठीक है, मुख गुहा में सलाइवा स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, अमाशय प्रोटीन पाचन शुरू होता है, अमाशय में प्रोटीन पाचन शुरू होता है। छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है और बड़ी आंत में जल की अवशोषण होती है, जल की अवशोषण होती है। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ों को क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हर ऑप्शन को मैंने सॉल्यूशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। कहाँ हमारे क्वेश्चन क्या था, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख कुआ से होती है और मुख मुख में सलाइवा अनालाइज स्टार्च से जुड़ता है। ठीक है, याद रखिए, हो गया। अब अमाशय प्रोटीन में पाचन शुरू है और छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है, पाचन वहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है वसा, फैट का पालन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। फैट, वसा, जो वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी, लिप से, लिप से ऑप्शन हो गया, लिप से। ठीक है, लिप से जो भी एक वसा है इस टाइप का, तो किस टाइप का वो कौन सा एंजाइम द्वारा किया जाता है, लिप से। ठीक है, पेसिन एक प्रोटीन है और टाइस्पिन भी एक प्रोटीन है। याद रखिएगा, SPEN लिखा हुआ है हर जगह, ये प्रोटीन में हो जाएगा। ठीक है, और अमाले से या स्टार्च है, यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था ये स्टार्च। देखिए सलाइवा एमएस जो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है
जो फेफड़ा होता है उसको अंदर जो हम लोग को जो सांस ऑब्जर्व करता है या फिर जिसको सेंसर क्या कहते हैं फिल्टर करता है, तो उसको कौन सी झिल्ली से झेलता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेवीरा। प्लेवीरा, ठीक है, इसको हिंदी में हमको नहीं मालूम, बट प्लेवीरा कहा जाता है। हृदय को ढकता है, ठीक है, ये क्या है पेरी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हृदय को ढकता है, पिल्यूरिया जो पिल्यूरिया फेफड़े को ढकता है, और पेटिनोयम पोटियम उदार कुआ है, और से सेरोजा, सेरोजा क्या है समान शब्द है, ये कोई ऐसा कोई इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन छठा नंबर कह रहा है मनुष्य में नर का गुण सूत्र संयोजन होता है, इसमें एक्स और वाई याद रखिएगा, हमेशा के लिए हमेशा याद रखिएगा। और यही पूछ दे नर, नर मतलब मनुष्य होता है, ठीक है, पुरुष होता है, और यहीं मैं मादा पूछ दे तो मैं एक्स और सिर्फ एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे नीचे चलते हैं, तो एक्स एक्स में होता है स्त्री में, एक्स और एक्स वाई पुरुष में होता है, और एक्स वो होता है टर्निंग सिंड्रोम वाले में, और उसके बाद से एक्स एक्स वाई ये क्या होता है एक अलग टाइप का होता है सिंड्रोम, उसमें होती है, ठीक है। सातवां नंबर याद रखिएगा, पुरुष में क्या क्या होता है और स्त्री में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम, अगर एक जी क्वेश्चन होगा तो पूछेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सातवां नंबर। कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहलाता है, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहलाता है, तो माइक्रोकैंडिलिया कहा जाता है कोशिकाओं का ऊर्जा, और इसको पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस किसको कहा जाता है, ऊर्जा का ग्राहक कहलाता है माइक्रोकैंडिया। और उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन ए में रिबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। रिबोसोम में क्या होता है कि जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, यहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। फिर माइक्रोकैंडिया जो एटीपी उत्पाद में एटीपी से जो माइक्रो क्या होता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को ये सुसाइड बैग, ये मिक्सम टाइप क्वेश्चन पूछता है सुसाइड बैग को बारे में, ये क्वेश्चन 100% पूछता है हमसे भी, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, हेलिक्स मॉडल ने किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने ड्रोन और एवोल्यूशन किया था, मेंडल ने जेनेटिक किया कहा था, और वाल्टन ट्रिगमेंट ने डीएनए मॉडल दिया हुआ था, और लेमार्क मैंने यूज टिश्यू थ्योरी, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, यह अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्त समूह का खोज जो ए प्लस ए बी होता है, उसको खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। और उसके बाद से ऑप्शन में देख लीजिए, हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन को किया था, ठीक है। जन्म के बाद किस ऊतक की कोशिका विभाजित नहीं होती है, तो ये नर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। नर्व नहीं विभाजित हुआ, लीवर को जनरेट किया जाता है, स्किन को लगातार विभाजन होता है क्योंकि इंप्रूवमेंट होती रहती है, नर्व को विभाजित नहीं किया जाता है, ब्लड लगातार बढ़ते घटता रहता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें आ गए, तो इसको सम्मेलन को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जेन शब्द किसे कहते हैं, माने गेने शब्द किसे कहते हैं, तो WL जॉनसन को, जॉनसन ने गेन शब्द दिया था। अब इसके बारे में हमें उतनी नहीं मालूम, खान सर का ये क्वेश्चन था। उप परिवर्तनीय में म्यूटेशन सिद्धांत का जनक कौन है, हागो दी वेरियस म्यूटेशन थ्योरी का यह है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो चार्लेस डार्विन। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। कोरल रीफ प्रवाह भित्ति का निर्माण किससे होता है, कोरल ब्रीफ प्रवाह में भित्ति के निर्माण किससे होता है, भी कोई इसका सिंड्रेला लिखा हुआ है, ठीक है। जेलीफिश किससे कहा जाता है, जेलीफिश किससे कहा जाता है, यूरोलिया को जेलीफिश कहा जाता है। एम एम्फीबिया बताइए, एम्फीबिया किसे कहते हैं, जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले को, जल और स्थल में रहने वाले को एम्फीबिया कहा जाता है, जो जल और स्थल पर दोनों जमीन पे भी रहने वाले को। घोंसला बनाने का एकमात्र सांप कौन है, किंग कोबरा, याद रखिएगा।
एकमात्र सांप है जिसका नाम है किंग कोबरा। याद है, ठीक है। सबसे क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पक्षी कौन है? सबसे छोटी पक्षी क्या है? गुनगुन पक्षी, जिसको हुमिन हुमिन बर्ड कहा जाता है, हुमिंग बर्ड कहा जाता है, जिसे गुनगुन पक्षी कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्थलधारी कौन है? भारत का राष्ट्रीय स्थलधारी कौन है? बाघ है। पीकॉक क्या है? नेशनल बर्ड है। और टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो टाइगर को ही कहा जाता है नेशनल, टाइगर को ही बाघ कहा जाता है, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, ठीक है। इसमें कुछ सम्मेलन है तो आते हैं तिल्ली। जो सम्मेलन मिलाने वाला है उसको नेक्स्ट बाद में देखते हैं। स्थलधारी का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्थलधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनधारी, यहाँ पे रखिएगा, स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। वहीं लिख देगा उभयचारी के हृदय में कितने होते हैं? तो 3 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्थल चेंज कर दे, उस खाली कर दे उभयचारी में, उसमें 3 हो जाएगा। और ये कहा है स्तनधारी में हृदय की संख्या कितनी होती है? हृदय की कक्ष की संख्या कितनी होती है, जिसको चेम्बर कहा जाता है इंग्लिश में? 4 होती है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हम क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या नहीं। आप कंटेंट अच्छे से देखिए, हमारे पास बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाई गई है, तो प्लीज़ आप सबसे देखिए। अगर आप मेरे साथ अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि आपसे कि मेरी बातों को सुने अच्छे से और मैसेज ज़रूर करें कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। ड्रॉविंग फिंच का प्रयोग किस समूह का आधार पर हुआ था? डार्विंग फिंच की प्रयोग किस समूह के आधार पर हुआ था? सी, पक्षी। किस आधार पर हुआ था? पक्षी, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 300, लेकिन बड़े होने पर 206 हो जाता है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 300 होती है और बड़े होने पर 206 हो जाती है। मनुष्य में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, और उसको मिला दिया जाए तो 24 हो गया। 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं 38। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेटियानिन, इंग्लिश हिंदी नहीं मालूम है। पेटेनिन या एसिलिन या होता है, जितने भी एंजाइम लार होता है उसी में। लार किसके पाचन का सहायक है? तो लार किसके पाचन के सहायक है? स्टार्च का। लार किसके पाचन के सहायक है? लार किसके पाचन के सहायक है? ये होता है ये होता है कि स्टार्च का। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? पीस मेकर का कार्य क्या होता है? पेस मेकर का कार्य होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना, ठीक है। अब आते हैं रक्त की शुद्धिकरण। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होती है? फेफड़ा में होती है, युक्त में होती है, किडनी में होती है। जहाँ भी यूरिया छाना जाता है, और युक्त में होता है विषैली पदार्थ को हटाया जाता है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। किस रक्त समूह को दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है ओ में, ठीक है। तो जैसे ए में एंटी बी होता है, बी एंटी ए होता है, ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ का एंटी ए और एंटी बी भी होता है, ठीक है। सावित्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त है? दाता मैंने कौन सा है जो डोनर, सब किसी को डोनर कर सकता है? ओ, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आएगा, ए बी क्या? यूनिवर्सल रिसिप्ट, मैंने वो सब किसी से भी ले सकता है। ओ क्या है? किसी को दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। केप्स चक्र किसे संश्लेषण होता है? क्या है? केप्स चक्र की किसका संशोधन होता है? तो पेलोमेरी आर्म का, ठीक है। पेलोमेरी आर्म का क्रिटिकल एंड सोसाइटी, ठीक है। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम है? प्रथम प्रखनली, जो प्रखनली में जो ट्यूब होता है उसमें बच्चा पैदा होने वाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है लुइस ब्राउन। यूके में 1978 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले लुइस ब्राउन हुए थे ट्यूब एंड किससे? प्रखनली से, जिसको ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। निम्न में कौन ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर रस, जो कि अग्नाशय। तो जठर रस थायराइड में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि है, युक्त ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। जठर रस एक श्वास जूस की एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है।
49 नंबर, हम शरीर के सबसे बड़ी अंत सर्वाही ग्रंथि में से कौन से होते हैं? थायराइड, थायराइड, ठीक है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन है एक प्रकार के हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन, एक प्रकार की हार्मोन है इंसुलिन, एक प्रकार की हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। 51 नंबर, मानव त्वचा को रंग देने वाला वाला वर्णक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मे, मेनानिन, मेनानिन होता है, मेनानिन में त्वचा, बाल, आँख को रंग एंड रोडो रोडो रोडोपिसिन में आँखों या रॉड कोशिका होते हैं, आयोडिन में कोने कोशिकाओं में, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तो आते हैं 53 में, सम्मान मानो शरीर का तापमान कितना होता है? सम्मान का तापमान कितना होता है? 98.6 और 98.7 सी, ये होता है क्या डिग्री, और ये फ़ारेनहाइट, तो याद रखिएगा तापमान फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि से दर्ज कराने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क में। इसी ईईजी होता है मस्तिष्क को जानकारी पाने के लिए। मानव हृदय का कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, 2 अंदर होती है और 2 निलय होती है, ठीक है। शरीर के मुक्ता होता है, शहद में मुक्ता होता है, शहद में मुक्ता होता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। किस में प्रोटीन नहीं पाई जाती है? किस में प्रोटीन नहीं पाई जाती है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में से दूध और वसा और चावल मुक्त नहीं पाई जाती है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद से सम्मेलन ही है, और एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से सबसे रक्षात्मक पदार्थ कौन सा है? रक्षात्मक पदार्थ कौन सा है? विटामिन है। विटामिन सी के सर्वोत्त ज्ञात कीजिए। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत ज्ञात कीजिए। आंवला सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, ठीक है। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो डी होगा टोको टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल और बी2 का राइबो फ्लोविन होता है, याद रख लीजिएगा। सम्मेलन कीजिए, बाद में इसको देखते हैं। हम शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? शरीर के किस अंग से खराबी से मधुमेह होता है? मधुमेह होता है बी पेरिक्रीटियास होता है, ठीक है। अब उसके बाद से अब आते हैं 59 नंबर तक है, ठीक है। ये आपको अब नेक्स्ट डे हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसको इस क्वेश्चन को, और जब तक आपने हमें आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सम्मेलन के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना इतना तहज़ीब किया। थैंक यू सो मच, बस थैंक यू।